One man, one warrior who's perhaps gone viral more than anyone else is Navdeep Singh. Young Navdeep is the man who won the javelin gold at the Paralympics, and he joins me live now from Paris before he heads back. नवदीप, आपका स्वागत है। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपका मेडल के लिए। आपका थ्रो, नवदीप, आपका थ्रो के बाद का वीडियो काफ़ी वायरल चल चुका है, आपने देखा भी होगा। एक बहुत ही कैंडिड, बहुत ही इमोशनल, दिल से वाला रिएक्शन था। सोशल मीडिया पे बहुत लोग शेयर भी कर रहे हैं। उस इमोशन के पीछे क्या था, नवदीप? मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो भी जितना सपोर्ट मेरे को मिला, जितना साथ मेरे को पूरी पी पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बाकी ओजीक्यू टीम सबने मेरे को सपोर्ट किया और हर मेरे कोच, मेरी फैमिली सबकी तरफ से अच्छा सपोर्ट था। परंतु जब मैं ग्राउंड पे था, जब मैं ये सारी चीज़ें मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। मैं यहाँ से ज़ीरो होके गया था क्योंकि ज़्यादा सोचता तो पता नहीं क्या होता। मैं अपने आप को बहुत काम रिलैक्स करके गया था। आप अगर कभी बीच में देखोगे तो कोच मेरे को बोल रहे थे शांत हो जा, शांत हो जा। क्योंकि इधर का जो पेरिस का क्राउड है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहा था, बहुत ज़्यादा साथ दे रहा था। एक हम्म। तरीके से उकसा रहा था हमें कि हम अपने अंदर से सारी चीज़ें बाहर लेके आएँ। हम्म। बट वो मेरे से गलती से वो सारी चीज़ें मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है अभी बाद में। पर वो मेरे से मैं जोश में था बहुत ज़्यादा मेरे को पता भी नहीं था कि मैंने इतना थ्रो हिट किया है। मेरे को ये नहीं था कि मैंने 46 क्योंकि अभी तक का मेरा बेस्ट 44-9 है। 29 था। मैंने जब 46 हिट किया तो काफ़ी मैं और एक्साइटेड हो गया बट मेरे को फिर उम्मीद आया कि नहीं, अब तो मैं ये ईरानी को मतलब एक बार चेज़ करूँगा कि मैं हरा दूँगा। मेरे को तीसरी थ्रो में मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होके और सारी चीज़ें मेरे को पता थी कि अच्छी होने वाली हैं। क्योंकि दूसरी थ्रो से मेरे को आइडिया हो गया था सब कुछ कि कैसे ट्रैक काम कर रहा है, कैसे क्राउड वर्क कर रहा है, कैसे सारी जी। चीज़ें हो रही थी। नहीं, नवदीप, आपके इमोशन, आपके जज्बा, आपके जोश को लेकर जो जो वायरल वीडियो है, हम बिल्कुल समझ सकते हैं। लेकिन जब आप उसको देखते हो, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, नवदीप। प्रेशर था कि आपको कुछ प्रूव करना है, रिकॉर्ड बनाना है, क्या था उसपे? वो अंदर एक तरीके से अगर देखो इस बात का भी अगर कोई गलत मतलब ना निकाले तो वो अंदर दबी हुई थी सारी चीज़ें क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। मैं टोक्यो में हुँ। 4th हुआ, मैं पेरिस वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में भी 4th हुआ और एशियन गेम्स में भी 4th हुआ। और मतलब ये था कि मेरे अंदर काबिलियत है, मैं ट्रेनिंग अच्छी कर रहा हूँ, सारी चीज़ें अच्छी जा रही हैं। फिर भी एंड मोमेंट पे जाके कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है कि मैं 4th फिनिश कर रहा हूँ और जो हुँ। कि मेरे लिए खुद के लिए समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तो इसीलिए फिर वो सारे मतलब जो फीलिंग थी, जो गुस्सा था कि मेरे को अभी है, ये करके दिखाना है, ये मैंने प्रूव कर दिया, मैं इंडिया के लिए खेला, मैंने अच्छा परफ़ॉर्म किया, पर्सनल बेस्ट किया, तो वो फिर सारी चीज़ें वो थोड़ा-सा मेरे से नहीं, नहीं, जो आपके अंदर से आया था, नवदीप, वो जो लोग देख रहे हैं, जो लोग वो वीडियो देख रहे हैं, वो बिल्कुल 100% मैं बोल सकता हूँ कि सब लोग समझते हैं कि आपके आत्मा से आई थी वो आवाज़। एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी से ही आ सकता है। हम लोग ज़्यादा मेडल देखते हैं, ज़्यादा पोडियम फिनिश के बाद जो जो विजुअल आते हैं वो देखते हैं, लेकिन आप जैसे स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स स्टार्स के पीछे की मेहनत या स्ट्रगल, वो कभी सामने उतना नहीं आता है। कुछ अपनी जर्नी के बारे में बताइए, नवदीप, अ, कि क्या-क्या करना पड़ा आपको कि यहाँ तक पहुँचने के लिए? शुरुआत में काफ़ी मुश्किलें थी और मतलब बचपन में जब जब तो समझ नहीं थी कि ये सारी चीज़ें ये ऐसा क्यों होता है, तो हुँ। मेरे को बहुत गुस्सा आता था, जो भी मेरे को ऐसे चिढ़ाता था या कुछ बोलता था, मैं पीछे दौड़ता था, उसके भागता था, उसको मतलब मैं उसको करेक्ट करने का करता था कि नहीं, आप सही बोलो या फिर अच्छा तरीका
यूज़ करो मेरे को बोलने के लिए। फिर धीरे-धीरे मेरे को लगा कि नहीं ये सही तरीका नहीं है, हमें ऐसा करना होगा कि जो बिल्कुल हटके होगा, जो बिल्कुल चुनिंदा लोग ही कर सकते हैं। और जब हम यूनिक होंगे, एक तो पहले तो हम वैसे ही यूनिक हैं और फिर जब हम अपना एक ऐसा हटके कोई काम करेंगे जो अ, सब नहीं कर सकते, तो ऑटोमैटिकली हमारी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो फिर इसीलिए मैंने सोचा कि ठीक है, अब प्रूव करते हैं अपने आप को कि हमारे हुँ, अंदर कितना दम है। क्योंकि आजकल जो सोसाइटी है या जो भी है, एज़ अ डवार्फिज़्म या डवार्फ बॉय या गर्ल को वो एज़ अ मज़ाक का ज़रिया ट्रीट करते हैं। और मेरे को बिल्कुल। ये चीज़ बहुत बुरी लगती थी कि हम मज़ाक के पात्र नहीं हैं, हम भी देश के लिए कर सकते हैं अच्छा और अपने आप को बेहतर दिखा सकते हैं। तो वो सब डेडिकेशन मेरे अंदर मैंने इनबिल्ड किया और अपने आप को प्रूव करने के लिए मैंने ये सारी चीज़ें की। शुरुआत में काफ़ी मुश्किलें थी, काफ़ी सोसाइटी को समझने में, उनको समझाने में, बट धीरे-धीरे मैंने छोटी चीज़ों को इग्नोर करके और जी, जी। नवदीप भाई, आपके शब्दों से, आपकी बात से और आपके जो आपने जो कर दिखाया है पैरालंपिक्स में उससे बहुत स्टिग्मा, बहुत स्टीरियोटाइप्स वैसे भी डिमोलिश हो रहे हैं। लेकिन जो लोग आपको टॉन्ट करते थे वो कौन थे? क्या ये रिलेटिव्स थे? क्या ये फैमिली के लोग थे? क्या ये स्कूल में थे? ये कौन थे जो आपको लगातार ऐसे टॉन्ट करते थे? मतलब ये होता था कि जैसे फैमिली की तरफ से सब सही था, बहुत ज़्यादा सपोर्ट था जी। और स्कूलिंग में ये था मैं बचपन से एक ही स्कूल में पढ़ा हूँ। ज़्यादा स्कूल चेंज नहीं किए तो उधर भी ज़्यादा इधर इतना नहीं था बट जैसे गाँव में थे शुरुआत में ऐसा था, फिर जब मैं ट्रेनिंग करने के लिए शहर में गया, जब हम सोसाइटी में नॉर्मल चलते हैं अब हम सारा दिन एक कमरे में बंद तो नहीं रह सकते, कभी न कभी तो दुनिया को फेस करना पड़ेगा। तो जब नॉर्मल हम निकलते थे तो वहाँ से वो क्लियरली हमें सुनता है, कौन हमें देख रहा है, कौन हमें मज़ाक के तरीके से देख रहा है, कौन पीछे मुड़ के देख के हँस रहा है। सारी चीज़ें बस एक बार यहाँ से आई कॉन्टैक्ट होते ही पता लग जाता है कि ये पीछे जाके क्या करेगा। तो वो सारी जी। चीज़ें होती थी, पर वो सारी चीज़ें फिर इग्नोर करते थे कि इन चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर हम इन चीज़ों में भिड़ने लगे तो हम वो नहीं कर पाएँगे जो करने इधर आए हैं। नवदीप, आप किसको अपना हीरो मानते हैं? किसको फॉलो करते हैं सबसे ज़्यादा आप? मेरे लिए मेरे हीरो, मेरा डेडिकेशन, मेरा मोटिवेशन सारे मेरे पापा थे। उन्होंने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया मेरे को। उन्होंने ही मेरे को बचपन से गेम में उनकी इच्छा थी, वो नेशनल लेवल रेसलर थे और उनकी भी हुँ। इच्छा थी कि मेरा बेटा अच्छे लेवल पे कम्पीट करे और ओलंपिक में भारत के लिए मेडल लेके आए और तो उन्होंने ही शुरुआत करवाई थी, रेसलिंग भी मैंने उन्हीं के लिए शुरू किया था, उन्होंने अच्छा मेरे को गाइडेंस भी दिया। फिर बाद में मैं पैरा स्पोर्ट्स जॉइन किया उसके बाद क्योंकि फैमिली को पता था कि ऐसा सब होने वाला है, तो इसीलिए मैं 11-12 साल की उम्र में ही मैंने स्पोर्ट्स करना शुरू कर दिया था साइड बाय साइड। जेवलिन मैंने इसलिए 2017 में फिर हुँ। एज़ अ प्रोफ़ेशन और प्रॉपर तरीके से मैंने शुरू कर दिया था। और आप नीरज चोपड़ा को भी फॉलो करते होंगे। वो भी एक आप जैसे एक गोल्ड मेडल विनर हैं जैवलिन में। क्या आपने उनका जर्नी का करियर भी फॉलो किया है? उन उनको देख के मैंने शुरुआत किया था क्योंकि जब अच्छा। 2016 में उन्होंने जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था तो मैं ऐसे ही यूट्यूब देख रहा था तो उसपे आया कि पानीपत के लड़के ने तोड़ा विश्व रिकॉर्ड। तो हुँ। मेरे को उस टाइम पे नहीं पता था ये क्या, मैंने देखा तो पता लगा कि ऐसे-ऐसे जेवलिन में जूनियर का रिकॉर्ड ब्रेक किया है नीरज भाई साहब ने। तो फिर वहाँ से एक अलग ही जेवलिन के प्रति प्यार और होना शुरू हो गया था कि और फिर मेरे को मौका मिला, मेरे पास 2 चॉइस थी कि या तो मैं शॉट पुट करूँ या जेवलिन करूँ। तो मेरी फर्स्ट चॉइस मैंने जेवलिन चूज़ किया और फिर वहीं से फिर मैंने उसको जेवलिन को दूर नहीं जाने दिया।
नवदीप भाई, आपको फिर से मैं बता रहा हूं कि आप बहुत ही एक इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी हो। सारा देश आपका वीडियो देखा है और आपको बधाई देते हैं हम फॉर द नेक्स्ट स्टेप। कंग्रेचुलेशंस, ऑल द वेरी बेस्ट, और हम सब आपको सल्यूट करते हैं। थैंक यू नवदीप फॉर जॉइनिंग अस ऑन इंडिया टुडे।